हेलो दोस्तों, मैं तुम्हें आप लोग का स्वागत है। तो आज के क्लास में हम लोग चलते हैं और देखते हैं पीछे क्वेश्चन कल लिए थे उसके आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पीछे की क्लास में हम लोग ने क्या क्या देख लिए थे। तो देख लिए थे 4 पॉइंट, ये चैप्टर कौन सा है, 4.3 का है। ठीक है, कौन सा है, 4.3, और जिसमें द्विघात समीकरण चल रहा है। ठीक है, द्विघात समीकरण चल रहा है। ठीक है, द्विघात समीकरण। ठीक, और मैथ का एक क्लास है। ठीक है, मैथ क्लास है। ठीक है, तो बिना देर कर ये हुए हम लोग चलते हैं और चालू करते हैं। तो आज का जो सेशन है उसको हम लोग चालू करते हैं और शुरुआत करते हैं। और ये क्वेश्चन रहा पहला। तो दिया हुआ है कि दो काहे पानी है और एक नल को एक साथ हौज को भरने में 9.3/8 घंटे समय क्या करता है, लेता है। एक टंकी है जिसको भरने में कितना समय लेता है, 9.3/8 लेता है। ठीक है, और जो बड़ा ब्यास वाला नल है, क्या है, बड़ा ब्यास वाला नल है, वो 10 घंटे क्या करता है, 10 घंटा कम समय लेता है। यहीं से नोट करना है। ठीक है, कहां से, तो यहीं से 10 घंटे क्या कर रहा है, 10 घंटे कम समय ले रहा है, 10 घंटे कम समय ले रहा है। ठीक है, तो प्रत्येक जो अलग अलग है वो हौज को भरने में क्या करेगा, कितना समय लेगा, तो इसको हम लोग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जब बड़ा दे दिया, बड़ा ब्यास वाला नल, तो एक छोटा भी ब्यास वाला नल होगा। ठीक है, तो चलते हैं, तो मानते हैं, क्या लिखते हैं, तो माना कि छोटा नल, छोटा नल का व्यास, छोटा नल, छोटा नल क्या करेगा, मान लो यहां ऐसे अपने से लिख लेते हैं कि माना कि छोटा नल टंकी को क्या करता है, टंकी को एक घंटे में क्या करता है, तो भरता है, एक घंटे में भरता है। ठीक है, एक घंटे में क्या करता है, भरता है। तो बड़ा जो होगा, छोटा एक घंटे में भर दिया, तो बड़ा कितने घंटा में, तो दिया हुआ है कि 10 घंटे कम समय लेता है भैया, तो 10, तो दूसरा का होगा, तो जो बड़ा है का है, तो बड़ा बड़ा नल क्या करेगा, टंकी को भरने में कितना समय लेगा, टंकी को भरने में बताओ, जल्दी से बताओ। तो 10 घंटे कम समय लेता है, तो इसका अर्थ है कि जो एक भरेगा, 10 माने एक जितना भरेगा उसमें ये 10 घंटा क्या करेगा, कम समय लेगा। ठीक है, एक मान लो कितने घंटा, मान लो कि 10 घंटा में भर देता है। ठीक है, मान लो कि एक है जो 25 घंटे में भरता है, 25 घंटे में भरता है, 25 हाउस मैंने 25 घंटे में भर देता है। तो बड़ा नल कितने घंटे में भरेगा, तो डायरेक्ट ये 15 घंटे में भरेगा। ठीक है, क्या भरेगा, तो 15 घंटे में। तो ऐसे समझ लो, छोटा भरता है एक्स में, तो बड़ा x-10 में भरा। ठीक है, चलो अब दे दिया है कि दोनों क्या किया, कि दोनों नल को पानी जब भरने में लगा, तो दोनों नल के एक साथ खोल दो, दोनों नल को क्या करो, तो दोनों दोनों नल को एक साथ खोलो, एक साथ खोलने पर खोलने पर कितना समय लेता है, तो यहां दिया हुआ कितना, 9.3/8, और 9 8 72 और 3 75, तो कितना हुआ, 75/8 हुआ। ठीक है, तो यहाँ 75/8 लिख दिए। किसी को दिक्कत है, यहां तक किसी को दिक्कत है, बताओ, गुना भाग करने में कोई परेशानी, दिक्कत है, बताना है। ठीक है, तो इतना हो गया। तो अब देखो यहाँ हो गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो प्रश्नानुसार चलेंगे। ठीक है, प्रश्न अनुसार चलो, प्रश्न के अनुसार चलो। तो दिया हुआ है, तो जो टंकी भर रहा है, टंकी भर रहा है एक घंटे में, एक घंटे में भर रहा है, तो ये एक भाग जो है, एक भाग का एक भाग भर रहा है। ठीक है, एक टंकी है उसका एक एक ही भाग ना, एक नहीं केवल भर रहा है। मान लो कि ये टंकी हो गया, क्या है, ये टंकी है। ठीक है, ये टंकी है, और टंकी में तो ये जब नल खुलेगा, तो ये पूरा टंकी का एक ही भाग भरा, क्योंकि दो है। ठीक है, तो ये पूरा टंकी को एक भाग, ये कितना हुआ, एक भाग हो गया। वैसे ही बड़ा भी क्या होगा, तो बड़ा जो नल है वो भी क्या हो जाएगा, तो वैसे ही एक भाग का इतना हो गया। ठीक है, किसी को दिक्कत ना हो। अब चलते हैं, इतना हो गया, तो अब आगे चलते हैं, इतना हो गया, चलो। तो प्रश्न के अनुसार चल दिए, तो हम लोग बना हल करते हैं। और क्वेश्चन एकदम आसान है, क्या है, क्वेश्चन आसान है, ज्यादा भारी नहीं है, कर सकते हो, इसको करो, एकदम आसानी से कर सकते हो। देखो कैसे, एलसीएम ले लो, एलसीएम जो लोगे, एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, तो देखो एलसीएम ले लिए, एलसीएम ले लिए। ठीक है, ऐसे ही एलसीएम लेते हैं, देखते हैं, दोनों का एलसीएम हो गया। ठीक है, ऊपर क्या होगा, जब देखो यहाँ एक्स दिया होता है, ये डायरेक्ट यहाँ लिख दो, x-10, और यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ देखो कि x-10 है, तो x-10 कट गया, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट x हो गया। ठीक है, और ये हुआ इतना। यहां से तुम कर सकते हो, आप लोग कैसे कर सकते हो, तो देखो डायरेक्ट ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो 2x हो गया, 2x माइनस क्या हुआ, तो 10 हुआ, दिखाई दे रहा है, -10। ठीक है, और यहाँ का हुआ x² -10x, और यहाँ हुआ
8/75। अब सिंपल है, आप लोग गुना कर सकते हो, डायरेक्ट गुना कर दो। तो यहाँ हुआ 8x², क्या हुआ 8x² और माइनस 80x, और ये देखो क्या होगा बराबर में 150 और यहाँ 750। ठीक है, अब देखते हैं ये बराबर है और ये इधर है, तो इसको 8x ज्यों के त्यों लिख देते हैं हम लोग, कोई छेड़छाड़ी नहीं करते। अब देखो यहाँ क्या करो, डायरेक्ट ये बताओ कि यहाँ माइनस में है और ये प्लस में है, जब बराबर दिया हुआ है सिंबल तो ये डायरेक्ट इधर आएगा तो क्या होगा, तो माइनस में होगा। तो ये यहाँ 80 और माइनस ये 150, जब ये इधर आया तो माइनस हो गया, तो दोनों जुड़ गया नहीं, जुड़ा था क्या हुआ, तो 230 हो गया। क्या हुआ, तो माइनस 230 हो गया। अब देखो एक से, तो एक से लिख दो, ये भी इधर आएगा तो माइनस में है तो सिंबल चिन्ह का होगा, बदल जाएगा 750। यहां तक में किसी को दिक्कत है तो बताना है, ठीक है। किसी को दिक्कत, थोड़ा सा भी परेशानी है बताओ, ठीक है। इतना हो गया, अब आगे चलो, आगे यहां से देखो, ठीक, इतना कर लियो। इसको गुणनखंड विधि से तोड़ना, गुणनखंड विधि तोड़ने के लिए सरल तरीका, आम तरीका, एकदम आसान तरीका हम बताए थे। अभी तक हम लोग जब पढ़ रहे हैं 2.2 से ही लेके यही सब पढ़ते आ रहे हैं, तो हमको तो लगता नहीं कि अब बच्चों को दिक्कत होगी। कोई दिक्कत नहीं होगा, परेशानी नहीं होगा, ये जल्द से जल्द निकाल दोगे तुम। नहीं निकाल सकते हो तो देखो बता देते हैं आप लोग। देखो इस जो क्या कहते हैं एसी को गुना करना, इसको और इसको गुना करोगे तो क्या होगा, 6000 होगा। क्या होगा, 6000 होगा। गुना करके देख लेना, ठीक है। जब 6000 होगा तो 6000 होगा तो 6000 को आप लोग खंडित करना, ऐसे इसको तोड़ना है कि जिसमें हम लोग 230 जो है वो क्या करने पे, जोड़ने पे आ जाए या घटाने पे आ जाए, और गुणा करने पे जो इनका एलसीएम आया है वो आ जाए। तो मैंने गुणा करने पे हम लोग का 6 आ जाए। तो इसको हम लोग ऐसा तोड़े कि जैसे में हो जाए। तो देखो 200 और ये 30 हम कर लिए पहले, इसलिए जल्दी से कर दिए, टाइम बर्बादी ना हो। आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो, हम बताते आ रहे हैं, तो किसी को दिक्कत होने वाली बात नहीं है। इसको तोड़ोगे तो देखो डायरेक्ट का हुआ तो 6000 हो गया, गुना किए तो, और जोड़ दिए तो 230 हो गया। तो यही इसका फैक्टर होगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कर सकते हो, तोड़ सकते हो। तो क्या करोगे यहाँ, देखो तोड़ दो। क्या करोगे यहाँ, तो तोड़ने के लिए कुछ भी नहीं करना है। यहाँ 8 है तो 8 यहीं पे तोड़ देते हैं, 8 ले लो, 8 और ई एक्स स्क्वायर, तो एक्स धर लेते हैं इधर, और इधर का हुआ एक्स और इधर माइनस, कितना होगा, इसको तोड़ लो, उसके बाद तोड़ना है, नहीं तो गलती हो जाएगा, ठीक है। 8 स्क्वायर माइनस 200 एक्स, और यहाँ भी माइनस 30 एक्स, ये मत गलती से लिख देना। देखो 750। यहाँ देखो क्या हुआ कि 200 में माइनस जोड़ देंगे तो 230 हो जाएगा, और माइनस का माइनस सिंबल भी रहेगा, और ये सब समीकरण संतुष्ट है, किसी को दिक्कत और परेशानी नहीं है, ठीक है। यहाँ कॉमन ले लेते हैं, 8 एक्स का कॉमन लिए तो एक्स माइनस कितना बचेगा, 25 बचेगा। अब कैसे बचेगा ये भी समझ लो, 8 यहाँ कॉमन लियो, 8 एक्स हो गया, और 8 के पारा में 200 कितने बार में आता है, 25 बार में आता है। कितने बार में, 25 बार में कटेगा, ठीक है। आगे इधर ले लो 30, यहाँ का करो -30 का कॉमन ले लो, -30 का कॉमन लोगे तो देखो x निकल गया, और 775 में कितना होगा, तो ये भी 25 होगा, ठीक है। कितना होगा, 25 होगा। अब यहां से तोड़ सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, 8x - 3 बराबर 0, और ये देखो समीकरण का हुआ तो ठीक 30 हुआ। कितना हुआ, तो 30 हो गया। ये 30 है तो 30 यहाँ की मत लिखो, ठीक है। क्या हुआ, 30 हो गया, और इधर x माइनस क्या है, तो 25 है, इसको भी 0 करके समीकरण निकाल सकते हो। x बराबर 1 25 हो गया। क्या हुआ, 1 25 आ गया, और इसको तोड़ोगे तो क्या होगा कि x बराबर 30/8 होगा, लेकिन ये संभव नहीं होगा, ऐसे नहीं आना चाहिए, सिंपल आना चाहिए, ठीक है। पॉइंट में जाएगा, इसको जब कटाएंगे तो पॉइंट में जाएगा, तो वो संभव नहीं होगा। तो x का मान आया 25, ठीक है। तो जो छोटा नल है वो कितना समय लेता है भरने में, तो 25 घंटे लेता है। कितना लेता है, 25 घंटे लेता है, 25 घंटे। और जो बड़ा है, तो बड़ा है तो भाई घटा दो, 25 में 10 घटा देंगे, 15 घंटे। क्या हुआ, 15 घंटे। अब यहाँ पर किसको दिक्कत है बताना है, ठीक है। छोटा नल टंकी को 1 घंटे में भरता है, बड़ा नल जो टंकी भरने में कितना लेता है, x - 10, ठीक है। दोनों नल को एक साथ खोल दिया है तो इतना घंटा लेता है, 75/8 हॉर्स लेता है, ठीक है। इतना घंटा समय लेता है। उसके बाद प्रश्न के अनुसार चलेंगे तो ये 1 भाग का x है, और ये कितना है, 1 भाग का x/10 है, ठीक है।
इस तरह से हम लोग जोड़ घटाव कैलकुलेशन कर दिए। यहां पर ही दिक्कत होगा, तो इसमें दिक्कत होने वाला बात नहीं है। देखो इसको कैसे हम तोड़ दिए हैं समझ लो। यहाँ 8 कॉमन लिए हो एक्स, तो ये क्या हो गया, एक्स माइनस 25 हो गया, ये 200 बार में कट गया है। और माइनस ये 30 है, और 30 को एक्स माइनस 25, यही चीज वहां ऐसे लिख दिया है। ठीक है, अब समझ में आ गया बिल्कुल। अब देखो यहां से क्या कर दिया कि एक भाग इसको हम लोग ले लिए हैं, एक भाग ये हो गया, ठीक है, और एक भाग ये हो गया, सब लोग जानते हो, करते आ रहे हैं, तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो एक का जो बड़ा है वो 15 घंटे में भरता है, और छोटा कितने घंटे में भरता है, 25 घंटे। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तब तक ले क्वेश्चन जब हम लिखेंगे तो आप लोग का टाइम बर्बाद ना हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, वीडियो को रोक देंगे और क्वेश्चन लिख देंगे और बताते समय चालू कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। आपका समय एक मिनट कीमती है और उसको हम बचाना चाहते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, वीडियो को इसलिए रोके थे कि आप लोग का टाइम एक मिनट कीमती है। ठीक है, तो ये टाइम कहीं और भी बर्बाद मत करना। ठीक है, जैसे हम बर्बाद नहीं होने दे रहे वैसे ही क्या करना है, तो देखना है, समझना है। ठीक है, तो दिया हुआ है कि 2 वर्गों का क्षेत्रफल क्या है, 2 वर्गों का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्गों का क्षेत्रफल का योग कितना दिया हुआ है, 468 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, मीटर दिया है। ठीक है, 468 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो यदि उसके परिमाण का, परिमाणों का अंतर जो है कितना हो, 24 मीटर हो, तो दोनों की भुजाएं ज्ञात करें। दोनों क्या करें, हम लोग को भुजा ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है भाई, तो हम लोग को भुजा ज्ञात करना है। चलते हैं। ठीक है, तो भुजा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, तो हम लोग को इसको भुजा ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो माना कि जो माना कि एक वर्ग की क्या, एक वर्ग क्या है, तो वर्ग की एक भुजा क्या है, एक्स है। दूसरी भुजा क्या है भाई, दूसरी भुजा वाई है, मीटर में लिख देते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले ये बात समझ लेना कि जब भी क्वेश्चन दे तो आप लोग को ये जो लैंग्वेज है ये लिखना होता है, और यहां से आप लोग लिखोगे तो यहीं से जो एग्जामिनर देखता है वो क्या करता है, तो नंबर देता है। ठीक है, आपका देखता है कि आप कैसे थ्योरी को लिखे हैं, कैसे उसको हल किए हैं, कैसे बनाए हैं, तो यहीं से आप लोग का क्या होता है, तो नंबर जुटता है। ठीक है, तो ये तमाम चीज देखते हुए लिखना है और समझते हुए चलना है। देखो क्वेश्चन में दिया रहता है उसी को हम लोग छापते हैं, माना कि केवल अपना से लिख दिया। देखो 2 वर्ग है तो हम लोग क्या किए कि एक वर्ग की, वर्ग है तो वर्ग की एक भुजा केवल लिखे एक्स, और दूसरी भुजा लिख दिए वाई। बस इतना तो सब कोई कर सकता है। इसमें क्वेश्चन पढ़ने पे देखना होता है कि वर्ग का क्षेत्रफल, माने कहने का अर्थ है वर्ग का क्षेत्रफल का योग इतना दिया हुआ है, और उसके परिमाणों का अंतर। ठीक है, क्या है, परिमापों का अंतर होगा ना, एक मिनट, परिमाण दिया, एक मिनट देखते हैं क्वेश्चन, परिमाप होगा कहीं ना कहीं, परिमापो, हाँ परिमाप दिया है, परिमाण नहीं दिया है, वही तो बोले, परिमाप, परिमापों का काहे अंतर है। ठीक है, परिमापों का काहे तो अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग इसको हल करेंगे, तो इसमें 2 क्वेश्चन हो गया, आपका परिमाण भी ज्ञात करना है, परिमाप भी, और उसके बाद क्या करना है, एक परिमाप ज्ञात करना है, परिमाप। ठीक है, और एक आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सब लोग जानते हो, तो ये दोनों चीज को हल करना है। हल करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो, तो चलो, तो परिमाप में क्या होगा कि हम देखते हैं कि इसको अपना से आसान करने के लिए और हल करने के लिए क्या मान लेते हैं, तो पहला जो परिमाप है, पहला परिमाप है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, 4x मान लेते हैं, और जो दूसरा है क्या है, जो दूसरा है उसको हम लोग 4y मान लेते हैं। अब यहाँ से बहुत सारे लड़के को दिक्कत होगा, कोई दिक्कत न समझो, क्यों, क्योंकि यहाँ x माने हो, यहाँ y माने हो, तो इधर भी 4 रखें उधर भी 4 रखें, इससे कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत होने वाला है नहीं है। अब देखो तो क्या हो गया, 4x प्लस 4y बराबर क्या हो गया, तो 24 हो गया।
क्या हुआ, 4x और 4y बराबर कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक, इतना किसी को दिक्कत है? अब बताओ, इतना में किसी को परेशानी है? नहीं होगा। तो जब इतना हो गया तो यहां से कॉमन ले लो, x प्लस वाई का हम लोग कॉमन ले लिए और ये हो गया 24 और यहां से ये कट गया तो x प्लस वाई बराबर क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक, यहां से भी कर सकते हो समीकरण, 6 माइनस वाई कर दो। ठीक, ये एक समीकरण मान लो, समीकरण एक। इतना में किसी को दिक्कत है? पहला परिमाण और दूसरा परिमाण लिख दिए, दोनों का काकी हम लोग निकाल दिए, आसान करने के लिए 24 आ गया। ठीक है, अब यहां से देखो, ये तो इतना आ गया। तो जब अगला जो है, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल ज्ञात करना है, दोनों के वर्ग माने x का और y दोनों का वर्ग का योगफल कितना दिया हुआ, 468 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब दोनों का करो भाई। तो करने के बाद देखो x का मान आया हुआ है, x का मान कितना आया हुआ है, इसीलिए हम निकाले हैं यहाँ a कितना आया, तो 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। सिंपल एकदम सरल तरीका से बता रहे हैं। इसको तोड़ोगे तो क्या होगा, 36, क्या होगा 12y, उसके बाद वाई स्क्वायर, और इधर भी देखो वाई है और 468। कैसे हुआ, कैसे हुआ थोड़ा समझ लो, उसके बाद हम लोग चलेंगे। कुछ नहीं किए हैं, परिमाप का अंतर ज्ञात किए हैं, परिमाप का हम लोग अंतर ज्ञात किए हैं। तो ज्ञात किए हैं तो उसमें क्या होगा, तो हम लोग 4x मान लिए थे, 4y मान लिए थे, यहां से 4 कॉमन ले लिए थे और ये कट गया था, और x और y का इतना, तो हम लोग x बराबर इतना मान ला दिए थे और समीकरण एक मान लिए, समीकरण ये क्या है, एक मान लिए थे। अब बोला था क्वेश्चन के दोनों वर्ग माने दोनों जो वर्ग है, वर्गों का क्या है, तो क्षेत्रफल का योग ज्ञात करें, योग। तो वर्ग माने क्या हो, स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होगा, तो दोनों बोला है तो मैंने ए स्क्वायर हो गया, तो ये भी वाई स्क्वायर हो गया, और दोनों के बीच का योग बोला, इसीलिए प्लस किए हैं, क्या किए हैं, प्लस किए हैं। और एक मिनट यहाँ का होगा, थोड़ा हो गया, यहाँ अंतर बोला है ना, तो अंतर में माइनस हो जाएगा, गलती हो गया था, मिस्टेक है। अंतर जब बोल दिया तो माइनस हो जाएगा, और ये भी क्या है, तो माइनस है। ठीक है, तो माइनस है तो ये जब उधर जाएगा तो का हुआ, प्लस होगा। ठीक है, अब यहां से सही कर लेना, यहाँ का होगा तो प्लस होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मिस्टेक जब देखे तब। तो अंतर का क्या होता है, अंतर करना माइनस, और योग बोल दिया तो प्लस कर दिया। ठीक है, अब यहां से सुधार लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अंतर कर दिए थे। ठीक, तो जब इतना हो गया तो ये भी प्लस हो जाएगा, सब प्लस में रहेगा। तो देखो 36 जब इधर आएगा, 36 इधर ला दो और इसको जोड़ दो, तो देखो वाई स्क्वायर का हुआ 2y हो गया स्क्वायर, और ये इतना, तो यहाँ लिखते हैं देखो, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 2y, देखो इसको जोड़ दिए। ठीक है, ये कितना है, 12y। अब देखो ये जो है, इसको हम लोग लेफ्ट से राइट लेके जाते हैं, लेफ्ट से राइट। ठीक है, तो कितना हो गया, डायरेक्ट घटाओगे 468 में कितना घटाओगे भाई, 36 है, क्योंकि ये प्लस में है, और उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो 2 3 4, 2 3 4। ठीक है, तो कितना हो गया, 432, 432 हो गया। अब यहां से 2 कॉमन ले लो, वाई स्क्वायर, और ये होगा 6y, और इस कितना हुआ 400, यहां से इसको काट दो, तो वाई स्क्वायर 6y बराबर कितना हुआ, तो 216 हो गया। ठीक है, अब यहां तक में किसी को दिक्कत है, इतना में किसी को दिक्कत है? फिर से चलते हैं, परिमाप ज्ञात कर लिया और इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलो, तो इसका हम लोग फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, फैक्टर करके तोड़ेंगे, तो उस ये उधर है तो इसको लेके आते हैं इधर हम लोग, तो वाई स्क्वायर माइनस 6y 216 जीरो। अब इसको तोड़ना है। ठीक है, तो 216 को तोड़ो, क्या क्या में तोड़ेगा, क्या क्या में टूट जाएगा, तो हम तोड़ के लाए हैं, बता देते हैं किस में टूटेगा। तो ये कहां से हुई, माइनस में कहां से होगा, प्लस में बना, तो 12 और 18 में टूटेगा, क्या होगा, तो 12 और 18 में, तो वाई स्क्वायर, और प्लस में क्या हुआ, तो 18y और 12y 216। ठीक है, यहां से
y कॉमन लेना है तो y हुआ और इधर 18 हो गया प्लस में, और इधर 12 हम लोग ले लेते हैं, ठीक है 12, तो क्या होगा, तो y और माइनस माइनस प्लस कर देगा, ये भी 18 12 में होगा। ठीक, इतना हो चुका है। किसी को दिक्कत है? अब बताओ, किसी को दिक्कत है तो बताना है, ठीक है। यदि दिक्कत हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हो कि सर हमको यहाँ समझ में नहीं आएगा, तो हम आगे नेक्स्ट क्लास में ये मैं क्या करेंगे उसको समझा देंगे, ठीक है। तो कुछ किए हैं नहीं, परिमाप निकाल दिए, उसके बाद जो बोला है वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दिए, और यहाँ हम लोग ज्ञात कर लिए। अब यहां से क्या होगा, यहां से आप लोग निकाल लोगे, ठीक है, यहां से निकाल सकते हो, तो उसके लिए हम यहां निकाल देते हैं, ठीक है। कहा निकाल दे, तो यहीं पे निकाल लो, तो y 12 हो गया और एक वो का हुआ 18 हो गया। तो सब लोग जानते हो जब प्लस में रहेगा तो समझो कि नेगेटिव हुआ, तो ये तो मान कट जाएगा, तो y बराबर कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। y बराबर 12, यहां से देखो, ठीक है, इधर देख लेते हैं, तो y का मान आ गया 12। कैसे आया, डायरेक्ट कर सकते हो कि ये जो y है और 12 बराबर क्या हुआ 0, तो ये उधर जाएगा तो प्लस में, तो ई का होगा प्लस में आ गया, ठीक है 12, लेकिन ये 18 है, क्या है, तो 18 है, 18 को जब उधर लेके जाओगे तो माइनस में क्या होगा 18, तो हम इसको नहीं लेके चलते हैं, माइनस को हम लोग नहीं लेके चलते हैं। तो y बराबर कितना या 12, और देखो y बराबर जब 12 आ गया, तो y बराबर 12 आ गया, तो क्या कहा है कि अब हम लोग x के मान निकालेंगे, x के मान निकालेंगे। यहां देखो समीकरण 1 इसीलिए माने थे, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, तो y के बराबर 12 है और x के बराबर इतना है, तो कितना हो जाएगा, जोड़ दो, तो 6 + 12 क्या हुआ 18, क्या हुआ 18, तो x के बराबर आया 18, ठीक है। x के बराबर कितना आया 18 और y के बराबर आया 12, और दोनों भुजा हम लोग ने ज्ञात कर लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि दोनों वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्षेत्रफल का योग, क्षेत्रफल का योग योग हम लोग ने ज्ञात किया, और उसके परिमापों जो परिमाप है उसका अंतर, तो पहले हम लोग अंतर निकाल लिए, क्या किए अंतर निकाले और यहां से समीकरण मान लिए थे, ठीक है। समीकरण मान के और क्षेत्रफल में इसका मान रखते हुए हल करते हुए आए, तो वहां हम लोग का y मान आया 12 और x मान आ गया 18, तो दोनों भुजा जो थी ज्ञात हो चुका है। क्या हुआ, दोनों भुजा ज्ञात हुआ, x और y, दो भुजा पूछा था, दोनों भुजा बता दिए। किसी को दिक्कत है, परेशानी, बताओ, मैसेज करना है, ठीक है। तो आगे हम बताएं, क्योंकि ये लंबा क्लास जाने वाला है, इसलिए हम जल्दी जल्दी थोड़ा बताते जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें एक ही क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन हो गया, और लगभग आज 4.3 भी खत्म हो, 4.4 भी खत्म हो जाएगा, क्यों, 4.4 भी आज खत्म होने वाला है। तो इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छा है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी करते चलते हैं और देखते हुए समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, और उसके लिए हम क्या करेंगे, तो वीडियो को 1 मिनट के लिए रोकेंगे और क्वेश्चन लिख दें, उसके बाद समझाएंगे। इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं कि आप लोग का जो समय है बचे, ठीक है, नहीं तो उसको भी लेकर हम बता देंगे, कोई बात नहीं है, लिखने देंगे, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं अगला प्रश्नावली 4.4 देखेंगे, ठीक है, ये नोट कर लेना है, और जहां भी ना आए समझ में तो आप लोग को वीडियो रोक देना है, और वीडियो को रोक कर पुनः देख लेना है, ठीक है। ये तो ये वैसे कर दो, वैसे आ जाएगा, शुरू से फिर देख लेना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन 4.4 का, ठीक है, 4.4 का ये क्वेश्चन रहा, ठीक है। और द्विघात समीकरण का आज जो चैप्टर है वो समाप्त कर देंगे, ठीक है, इसलिए आज जल्दी जल्दी थोड़ा करते रहें, और क्वेश्चन को लिखते समय क्या करें, वीडियो को रोक देना और लिख के समझा रहे हैं, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है तो थोड़ा दिक्कत है, तो समय बर्बाद ना हो इसलिए, ठीक है। चलो तो चलते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या है, मूल का प्रकृति ज्ञात करना है, मूलों का क्या है, अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें। यदि मूल का अस्तित्व हो तो ही इन्हें बनाना है, यदि नहीं है तो वहीं पे छोड़ देना है, ठीक है। तो अब ये कौन कौन बना देगा और बता देगा। क्या करना है कि मूल का अस्तित्व होगा तभी बनाना है, नहीं तो नहीं। तो आप लोग
क्या कर चुके हो, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कर लिए, उदाहरण कर लिए, थ्योरी क्वेश्चन बहुत सारे अभ्यास कर लिए, इसको 1 मिनट के अंदर उड़ा देना है। ठीक है, तो चलो उड़ाओ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो इसका सूत्र क्या था, डी बराबर हम लोग लिखे थे बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या डी के बराबर 4ac, और इसी से हम लोग को ज्ञात करना है यदि क्या होता है, बताए थे कि कंडीशन का हो कि बराबर हो या का हो, इसे बराबर हो या बड़ा हो। ठीक है, ये बताए थे, माइनस में छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले देखो क्या करना था, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हुआ, तो -3 का स्क्वायर कीजिए आप, 3 का स्क्वायर कीजिए। ठीक है, उसके बाद 4 के बाद a बराबर 2 और 3 के बराबर 5। यहाँ देखते हैं कि 20 और 20 दूनी क्या हुआ, तो 40 माइनस में। ठीक है, और यहाँ कितना हो गया भैया, तो यहाँ हो गया 9, और यहाँ से घटता है तो कितना हो जाएगा, तो ये तो लगता है गलत है, तो 9 घटाएंगे तो 31 माइनस होगा। ठीक है, और इसका क्या होगा, तो इसका अस्तित्व है, तो इसका अस्तित्व क्या है, तो नहीं है, इसका अस्तित्व नहीं है, गलती लिख दिया, हम भी गलती लिख देते हैं कभी कभी, अस्तित्व नहीं है, इसका मूल का अस्तित्व है तो नहीं है, क्यों नहीं है, तो ये जो है वो 0 से क्या हुआ, तो छोटा हो गया, 0 से क्या हो गया, तो ये छोटा है। ठीक है, 0 से हम क्या बताए थे, या तो बड़ा या तो बराबर होना चाहिए, 0 से या तो बड़ा या बराबर होना चाहिए, तभी द्विघात जो इसका मूल है ज्ञात किया जा सकता है। तो है नहीं है, कहाँ से है, नहीं है, दिया हुआ है, नहीं है, एकदम बिल्कुल नहीं है। 2x क्या हो गया, ये -9 हो गया, तितरी के 9, और ये 4 का 4 रह गया, a के बराबर में 2 दिया था, अभी 5, तो क्या हुआ, 5 दूनी 10, 10 40। ठीक, इसका अस्तित्व नहीं है। ठीक है, आप लोग भी चेक कर लो। अब एक इसमें से और एक बताएंगे। ठीक है, एक कोई भी बता देते हैं, तो दूसरा बता देते हैं, तीसरा बना के लेके आना। इसका अस्तित्व ज्ञात करेंगे तो b के बराबर कितना हो गया, b बराबर हम लोग देखते हैं 4√3 हो गया। ठीक है, और a के बराबर कितना है भाई, तो a के बराबर 3 है और c के बराबर 4 है। तो इस तरीके से हम लोग ज्ञात करेंगे, तो ज्ञात करेंगे तो b का तो 4 और क्या हुआ √3, क्या होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में है, माइनस है तो माइनस हट जाएगा, ऐसे भी 4 और 3 और 4। ठीक है, कितना हो गया, तो ये हट गया, तो 4 4 चौका 16, कितना हुआ, स्क्वायर है तो 16 हो गया, और सोरतिया 16 दूनी 32, सोरतिया 48 हो गया। ठीक है, माइनस इतने, ये क्या होगा, 4 चौका 16, 16 दूनी 32, सोरतिया 48, ये तो बराबर हो गया भाई, 0 हो गया। तो क्या कंडीशन था, 0 से या तो बराबर या बड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डी जो है या तो बराबर या बड़ा, तो बराबर तो है, 0 आ गया तो इसका अर्थ है कि बराबर है, तो इसका अस्तित्व है, इसका क्या है, तो मूल्य का अस्तित्व है, अस्तित्व है, क्या है, अस्तित्व है, मूल का क्या है, तो अस्तित्व है। तो इसको जब अस्तित्व है तो उसके लिए आप लोग को सूत्र बताए थे, क्या बताए थे, इस तरीके से आप लोग को हल करने के लिए बताए थे, कौन कौन किसका किसका याद है। ठीक है, क्या था, यहाँ माइनस था। ठीक है, यहाँ माइनस था, -b प्लस माइनस दोनों होगा, अंदर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये सूत्र हम बताए थे, तो आप लोग सब लोग जानते हो। अब इस सूत्र के हिसाब से चलेंगे और बना देंगे। तो b के मान कितना दिया, b का मान दिया हुआ इतना, माइनस में इधर भी है, माइनस इधर है, माइनस माइनस क्या करो, उड़ा दो, लो लिख देते हैं ऐसे, -4√3। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, तो प्लस माइनस दोनों होगा, प्लस माइनस, और यहाँ देखो 0 आ गया, तो इसको डायरेक्ट 0 रख देना, हल मत करना, हल करोगे समय मरेगा, समय बर्बाद करने से कोई बुद्धिमानी तो है नहीं, तो इसलिए हम लोग यहाँ 0 आया था, देखो ऊपर 0 है तो इसका मान, क्योंकि यही हम चीज हल किए थे, यहाँ देखो ना, b स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना हम लोग सिद्ध किए थे यहाँ, तभी ना मूल अस्तित्व था, इसलिए हल किए, तो ये 0 हो गया, और बाटा 2 a के जगह पे कितना होगा 3, तो यहाँ 3 हो गया। ठीक, आगे चलो, तो ये प्लस माइनस ले कोई अंतर होने वाला नहीं है, तो डायरेक्ट लिख दोगे, माइनस ले माइनस उड़ गया, तो 4√3। ठीक, और इधर क्या होगा 6, क्या होगा 6, 4√3, और इधर क्या हो गया 6, तो यही चीज प्लस माइनस में तो 2 बार लिखना तो है, तो यही तो होगा, और क्या होगा, इसको कटा भी सकते हो, यहाँ से ऐसे कटा 2, इसको कर दोगे 3, 2 3 कर सकते हो, या इसको भी ऐसे आंसर लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया। दूसरा अगला क्वेश्चन चले, समझ में आया, दिक्कत है, ये जो क्वेश्चन है ये हम बता दिए, ये समझा दिए थे, और हमको नहीं लगता है कि इसमें दिक्कत होने वाली बात है।
ठीक है, और बहुत सारा क्वेश्चन है तो इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, 4.1 का ये पहला था और 4.2, अब 4.4 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लो। ठीक है, और क्वेश्चन लिखते हैं, चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग आज जल्दी जल्दी में लगभग देखो कितना क्वेश्चन कल ही है और आगे भी करने वाले हैं, इसीलिए हम बहुत कम समय लिए हैं और बात भी नहीं किए आज। ठीक है, बात नहीं किया है, डायरेक्ट क्वेश्चन बताए हैं, क्वेश्चन लिखे और फटाफट उसको हल किए और उसको समझाए हैं। ठीक है, तो आज एक क्वेश्चन रहा। तो इसमें दिया हुआ है निम्न, जो निम्नलिखित है या निम्न कहिए, प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का मान ऐसा ज्ञात कीजिए कि जो दोनों बराबर मूल्य हो। ठीक है, तो अब देखो किसको इसमें दिक्कत होगा, तो दिक्कत होगा उनको कि जो अभी तक ले द्विघात समीकरण नहीं पढ़े हैं, आज एक ही बार क्लास में आ गए। ठीक है, तो उनको दिक्कत होगा, इसलिए हम थोड़ा रफ्तार शुरुआत में जब हम दो देखो दो सूत्री में बताए हैं, केवल डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक सूत्र ये हुआ था। और जब मूल है तो अब बताए थे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो ये दो सूत्र पे ही हम लोग अभी तक क्वेश्चन करते आ रहे हैं और कर रहे हैं और अभी भी करेंगे। 4.4 तक हम लोग ये सूत्र काम देगा। जो द्विघात समीकरण है इसमें यही दो सूत्र याद कर लो, यही दो सूत्र से सब क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें भी वही चीज पूछ दिया है कि मूल ज्ञात करना। अब ये पूछोगे कि कहां से क्वेश्चन, तो क्वेश्चन देखो क्वेश्चन कहीं का नहीं है, जो 10th क्लास है, 10th क्लास और मैथ का जो बुक है, मैथ का बुक कौन सा, तो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी जो बुक है उसी का क्वेश्चन है। ठीक है, वो उसी का एक क्वेश्चन है, तो घबराने वाली बात नहीं है। यदि क्वेश्चन मान लो कि लिखा है कहीं मिस्टेक से भी लिखा है, गलत भी हो, तो वहां आप लोग बुक से जाके मिला लेना है। ठीक है, लेकिन आंसर सही होगा। ठीक है, आंसर सही होगा, लिखावट में हो सकता है। तो अब देखो एक बात और बता दें कि अब जो है ना, ये आ गया दशहरा, ये दशहरा चल रहा है और कल क्या है, सप्तमी है, सप्तमी। ठीक है, सप्तमी है, तो कल सप्तमी है, तो आज से ही लग जाओ, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मन लगा के पढ़ो, क्योंकि अब समय नहीं है, और समय नहीं है इसलिए हम भी उधर कर लिए, लेकिन अब लगातार क्लास चलेगी और उसमें लंबा लंबा क्लास, लॉन्ग लॉन्ग क्लास चलेगा और हम चैप्टर समाप्त करेंगे। तो यहाँ आप लोग देख लिए कि आज तो द्विघात समीकरण समाप्त हो जाएगा, इसके बाद समांतर श्रेणी जस्ट इसके बदल में है। क्या है, समांतर श्रेणी आप लोग के लिए 5.1 का कल का क्लास रहेगा। ठीक है, तो यहां से थ्योरी पहले देंगे, हम इसका सूत्र बताएंगे, इसी में भी दो सूत्र बताएंगे, दो या तीन। ठीक है, दो तीन सूत्र बताएंगे और उसके बाद पूरा चैप्टर इसी पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, पूरा खत्म होगा, एक एन बताएंगे और एक एसएन बताएंगे। ठीक है, यही दो सूत्र है और इसी पर हम लोग इसको समाप्त करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समाप्त करेंगे। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं, तो इसको क्वेश्चन करते हैं कल के क्लास में। ये रहा कल, कल हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, और इसमें भी देख सोचेंगे कि लगभग इसको भी कल या परसों तक सल्टा दे, खत्म कर दे, कल या परसों तक क्या करें, इसको भी खत्म कर दे। तो जल्दी से चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, बाद में बात करेंगे, क्वेश्चन हल कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हल करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको ज्ञात करने के लिए आप लोग जल्दी से ज्ञात कर सकते हो, किसी को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। 2 मिनट का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी डाल सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, नहीं तो सब्जेक्टिव में आया तो 2 नंबर देगा। ठीक है, तो बी बी बराबर क्या हुआ, तो बी बराबर देख रहे हो कि के है, ए के बराबर 2 है और सी के बराबर 3 है। अब देखो उल्टा हम लिख दिए ना, पहले लिख दो ए बराबर, ए बराबर कितना है, 2 है, बी बराबर के है और सी बराबर 3 है। सब लड़का कर लेगा, आराम से कर लो। सूत्र क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब तो याद होगा, एक सूत्र याद हो गया, इतना बार किया। तो के स्क्वायर माइनस कितना हो गया, 4 के मतलब कितना हुआ भाई, 4, ए बराबर 2, सी बराबर 3, यहां से देखते हो तो 6, 24, के स्क्वायर बराबर 24
इधर का होगा 0, के स्क्वायर बराबर, यदि 24 उधर चल गया स्क्वायर में है, ठीक है, तो के स्क्वायर, अब के स्क्वायर को उधर भेज दो तो जब अंडर रूट चढ़ता है तो प्लस माइनस ऑटोमेटिक हो जाता है, तो क्या हुआ 24 है, ठीक है। 24 को तोड़ दो, तो 24 को तोड़ोगे तो कितना बार में देखोगे, 2 12, फिर 2 तोड़ दिए 6। अब यहां से भी टूटेगा लेकिन फैक्टर बनने वाला नहीं है, डबल आना चाहिए, यहाँ डबल है तो 2 बाहर निकल गया और 6 अंदर हो गया, तो के बराबर कितना है, आंसर यही है। प्लस माइनस में है तो प्लस माइनस माने एक क्या होगा, एक प्लस में होगा तो एक माइनस में होगा, क्या होगा एक प्लस में होगा, ये रहा माइनस और ये रहा प्लस। तो हम लोग जब भी लेके चलते हैं प्लस वाले को लेके चलते हैं, माइनस वाले को मूल में क्या करते हैं तो नहीं लेके चलते हैं, तो ये सही हुआ। दो दो क्या हुआ, रूट 6 हो गया, ठीक है। इसका ये क्वेश्चन ये आप लोग कर सकते हो, कुछ भी नहीं करना है, गुना करके हल कर लेना है, ठीक है। तो इसको भी करते हैं, कर लो, देखो कि स्क्वायर हो गया प्लस माइनस हो गया 2kx, 2kx हो गया, उसके बाद 6, सूत्र पे तोड़ लेना, वही सूत्र है। तो a के बराबर क्या होगा, तक इतना होगा, तो ये हो गया तो स्क्वायर मान लो, तो 4k स्क्वायर और इधर हम लोग -4k और 6, ठीक है। यहां से देखो तो ये हुआ 4k स्क्वायर, ये भी हो गया 24 के हो गया, ठीक। तो ये उधर जाएगा 0 बराबर, तो डायरेक्ट के स्क्वायर बराबर 24 के, एक के को इधर भी भेज दो तो क्या हुआ 4k कर दो और इसको के निकालना है, कितना हुआ 6 बार में, तो के बराबर कितना माना है 6 है। किसी को दिक्कत है, आसान क्वेश्चन है एकदम, जल्दी से कर लो, कुछ भी मान रखना है और हल कर लेना है, ठीक है। हो गया, तो ये खत्म हो गया। अब हम लोग 3 4 5 खत्म कर लेते हैं, ठीक है। इसमें 3 4 और 5 3 का क्वेश्चन है और एक चौथा और एक पांचवा। तो अभी तक जो बताएं समझ में आया तो चैनल एकदम लाइक कर देना है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और कल जो क्लास है आज थोड़ा फास्ट रहा है, कल धीरे धीरे रहेंगे, हम चलेंगे समझते हुए, अच्छे से चलेंगे, ठीक है। ये भी ऐसा बात नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। अरे क्या कुछ किए हैं, डायरेक्ट रख दिए हैं कि अब इसको कोई नहीं समझ पाएगा तक, अरे भाई जाकर पढ़ो, क्लास देखो, नहीं देखोगे पीछे के क्लास तो कहाँ से आएगा। यही तो इसका द्विघात समीकरण का सूत्र है, और यही तो द्विघात समीकरण है, देख लो ना। ए के बराबर 2 हो गया, एक्स एक्स रहिए जाता है, के बराबर बी हो गया, एक्स एक्स रहिए जाता है, सी के बराबर 3 हो गया। तो कहाँ कुछ किए हैं, ये भी सूत्र याद कर लो, बस हो गया, इतना तो ही चलता ही है। तो आगे चले, आगे क्वेश्चन हम बताते हैं और देखते हैं। तो उस क्वेश्चन को लिखेंगे, लेकिन 1 मिनट के लिए वीडियो का करेंगे, रोक देंगे, ठीक है। चलो, तो लिख दिए तीसरा क्वेश्चन नंबर, ठीक है। ये रहा तीसरा क्वेश्चन, और इसको हम लोग क्या करेंगे तो हल करेंगे, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लो, उसके बाद हम लोग हल करेंगे, ठीक है। देख लो, देख लिए, कुछ भी नहीं करने वाले था, ये तो सिंपल है। क्या एक ऐसी आम की क्या है, बगिया है, बगीचा जिसे बोलते हैं, क्या है तो आम की क्या है तो बगीचा है, ठीक है। बगीचा संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से का हो दुगनी, लंबाई जो हो, लंबाई लंबाई का शॉर्ट में लिखे हैं क्या है तो लंबाई है, ठीक है। ये लंबाई है, लंबाई चौड़ाई से क्या हो दुगनी हो और क्षेत्रफल 800 मीटर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या करे, ज्ञात करे। तो सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई, तो हम लोग बाग बनाते तो लंबाई जिसमें हो और चौड़ाई हो, तो ये सूत्र किस पे आता है, आयत का। तो लंबाई क्या हो, एक्स हो मान लो, और चौड़ाई जो हो क्या है, 1 मिनट 1 मिनट, क्या बोला है क्वेश्चन देखते हैं। लंबाई चौड़ाई से क्या है दुगनी है, लंबाई जो है ना वो चौड़ाई से क्या है तो दुगनी है, दुगनी है, और इसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है,
ठीक, तो ये लिख लिए तो समझ में आ जाएगा, एकदम बिल्कुल अच्छे से बना लोगे। कैसे? तो माना माना कि आम की बगिया बगिया की चौड़ाई जो है क्या है, x है, और लंबाई जो है क्या है, 2x है। क्यों? क्योंकि दुगनी है। ठीक, और क्षेत्रफल क्या है, 800 मीटर है। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। क्या करना है? लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो लंबाई क्या होता है क्षेत्रफल में? तो लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई हुआ x और चौड़ाई हुआ कितना? हम पहले चौड़ाई लिख दिया, और क्या लो ना, लंबाई लिख दो, लंबाई और चौड़ाई x, उसके बाद 800। ठीक, यहां से 2 स्क्वायर बराबर 800, यहां से कट गया 400, तो एक्स स्क्वायर बराबर 400 है। तो ये स्क्वायर है, उधर एक्स जाएगा जब 400 पे, तो क्या होगा, अंडर रूट। जब भी अंडर रूट होता है तो प्लस माइनस में होता है। तो एक्स के बराबर क्या होगा? तो देखो 20 होगा, और एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। और हम ये बताते आ रहे हैं कि जब भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ज्ञात करना है तो माइनस को हम लोग नहीं लेके चलते हैं। माइनस को हम लोग नहीं लेके चलते हैं। क्या कर, जब भी माइनस आए तो माइनस को हम लोग नहीं लेके चलते हैं। तो एक मान आ गया एक्स, क्या आया एक्स, तो ये कौन सा था, तो इसका मान था एक्स, 20 आ गया। ठीक, अब इसका मान ज्ञात करना है, लंबाई। तो लंबाई क्या है, तो एक्स का मान 20 है, तो इसका कितना दिया था, देखो लंबाई, तो 2 × 20 बराबर कितना हुआ, तो 40। तो लंबाई कितना हो गई, तो लंबाई हो गई 40 और चौड़ाई हो गई 20। यही आंसर है। ठीक, लंबाई हो गई 20 और चौड़ाई हो गई, लंबाई हो गई 40 और चौड़ाई हो गई 20। तो ये क्वेश्चन रहा था, इसको हम लोग हल कर लिए, कुछ भी नहीं करना था, ज्ञात करना था जो बगिया है उसकी लंबाई और चौड़ाई हम लोग को क्या करना था, तो ज्ञात करना था, जिसमें लंबाई दुगनी थी चौड़ाई से। बस यही क्षेत्रफल दिया हुआ था, तो हम लोग इस तरह से माना कि बगिया की चौड़ाई क्या है, x है, लंबाई है 2x, क्षेत्रफल इतना है। अब इसके क्षेत्रफल दिया हुआ है खुद, तो क्या ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात कर दिए। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई क्या हुआ, इतना हो गया। तो देखो 2x हो गया, एक्स स्क्वायर, ये गुना कर दिए, 2 से 2 काट दिए, 400 हो गया। ऐसे हो गया। इसे कोई दिक्कत है, परेशानी वाली बात? चले आगे, समझ में आया कि नहीं आया, बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? यही क्लास यदि हम जो वीडियो रोक कर और क्वेश्चन नहीं लिखते ना, तो लगभग 1.5 घंटा ले कम नहीं जाता, 1:30 क्रॉस करता समय। ठीक है, अभी भी जा सकता है, ऐसा बात नहीं है, 2 घंटा भी जा सकता था, क्योंकि अभी भी हम ऐसे जब करके बताए हैं और इतना फास्ट बताए हैं, जल्दी जल्दी बताए हैं, तो लगभग 1 घंटा के आसपास आ गया हो। तो वैसे बताते तो कितना जाता। तो अभी भी 2 क्वेश्चन है, तो अब 2 क्वेश्चन है तो जल्दी से कर लेंगे हम लोग, किस दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 क्वेश्चन रह गया तो 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। और एक बात, बहुत सारे, एक चीज और हम देखे हैं, बता दें कि बहुत सारे लड़कियों को, छोड़ो ये सब, पढ़ाई की बात करते हैं, कभी फुर्सत में बताएंगे उसको। चलते हैं आगे, चौथा क्वेश्चन। तो वीडियो को 1 मिनट के लिए रोकेंगे, और क्वेश्चन लंबा चौड़ा है लिखा हुआ, तो लिखकर उसके बाद हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो 1 मिनट के लिए वीडियो रोकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, ये मत समझ लेने के कहेंगे थे, तो क्वेश्चन लिखते समय क्या होता है कि कर दिए थे, गलत ना समझना। ठीक है, तो चलते हैं, अब इस क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं। लिखा हुआ है क्या कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि हो तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।
यदि ये संभव है स्थिति तो वर्त क्या करना, आयु ज्ञात करना है, जिसमें दो मित्र हैं, मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु। देखो कहता है कि ये जो दिया हुआ है संभव हो सकता है क्या, दो मित्र हैं और दोनों मित्र का आयु क्या है, आयु का योग है 20 वर्ष, क्या है 20 वर्ष है। तो 4 मित्र जो हैं 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु कितनी होगी, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु क्या होगा। ठीक है, तो इसको बनाना है, इसको हल करना है। सबसे पहले क्वेश्चन देखो समझो, ठीक। तो हल करते हैं। तो क्या है, तो आयु का योग 20 वर्ष है, तो 4 वर्ष पूर्व हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ऐसे बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो मानेंगे, क्या मान लेंगे, ठीक है। तो माना कि एक मित्र जो है, मित्र का जो आयु है का है तो x है, ठीक है। और दूसरे के क्या होगा, दूसरे का हम लोग मान लेते हैं, दूसरे का इसका x है तो उसका क्या होगा, तो 20 माइनस x हो गया, ठीक है। घटेगा तभी तो इसका मालूम चलेगा। तो अब बोल रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, यहां से देखते हैं तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का, आयु वर्ष का गुणनखंड ज्ञात कितना है 48 है। गुणनखंड कितना है, तो गुणनखंड है, गुणनखंड गुणनफल है कितना, तो वो है 48। तो 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व तो मैंने इसमें भी 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व कितना होगा, x माइनस 4। पूर्व के मतलब बताए थे, क्या बताए थे कि जब पूर्व कहे तो पहले, पश्चात कहे तो बाद, ठीक। दो को आता ही तो पूर्व पहले हो गया। तो इसमें भी क्या होगा, तो 20 माइनस x माइनस 4, ये भी पूर्व हो गया, क्या होगा, ये भी पूर्व हो गया। तो दोनों को हम लोग पूर्व में ज्ञात कर लिए। तो अब हल करेंगे, तो यहाँ देखो x माइनस 4 प्रश्नानुसार लिख लेना, ठीक है, प्रश्न के अनुसार, ठीक। एक अब क्या होगा, यहाँ 20 माइनस x माइनस 4 हो गया, बराबर में कितना हुआ, तो 48 हो गया, ठीक है। गुणनखंड बोला, तो इस तरह से हम लोग, तो यहाँ देखो डायरेक्ट 4 घट जाएगा, तो यहाँ 16 माइनस x भी लिख सकते हैं। और इसको हम लोग इतना लंबा नहीं, इसको हम लोग तोड़ के 16 माइनस x लिख देते हैं और 48। यहां से गुना कर सकते हैं, तो 16x, जल्दी जल्दी करो, और ये क्या हुआ, तो माइनस में तो स्क्वायर हो गया, यहां से 64 माइनस माइनस प्लस हो गया, स्क्वायर 48, ठीक। डायरेक्ट देखते हैं हम लोग और कर देते हैं। एक मिनट भाई, ये 2 कहां से आ गया, 4x होगा, 2 कहां से होगा, तो ये जो है देखो माइनस में तो प्लस में ले जाएंगे, तो उधर ले चलते हैं, तो एक्स स्क्वायर, यहां से 4 में से क्या होगा, तो ये भी क्या है, इधर देख लो माइनस माइनस क्या है, तो प्लस में है, ठीक है, प्लस में, तो डायरेक्ट 4 और क्या होगा, तो 20 हो गया, वो भी प्लस में 20 हो गया, ठीक है। उधर गया तो माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा, यहां से 16 और 4 जोड़ दोगे तो क्या हुआ, 20 हो गया, ठीक है। क्या हुआ 20, तो 20 हो गया, तो उधर गया तो क्या हुआ माइनस, तो माइनस 20x, और 16 जो है माइनस में, तो उधर गया तो क्या हुआ प्लस में, तो 16 उधर गया तो प्लस में हो गया, तो 16 64 बोलू, और 48 को जोड़ दोगे तो 112 होगा, 2 के 2 10, 1 11, 1 12, 112। ये क्या हुआ था, प्लस में था 0, ठीक, इतना आ गया, ठीक है। अब इसको आप लोग तोड़ लेना है, समीकरण को बना लेना है, ठीक है। इसको गुणनखंड विधि से करना है, तोड़ लेना है और हल कर लेना है, ठीक। तो तोड़ोगे तो एक होगा एक्स स्क्वायर, इसको तोड़ लेना, ठीक है।
इसको तोड़ के आगे आप लोग बना लेना, 18 12 या जो हो इसको तोड़ के बना लेना है, ठीक है। अभी तक बता दिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, समय हो चुका है तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहां तक समझ में आ गया बताना है, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत है, डाउट है, परेशानी है तो बताओ, ठीक। किसी को परेशानी नहीं ना। 112 को आप गुणनखंड में ऐसे एलसीएम विधि से तोड़ लेना, और ऐसे तोड़ना है जिसमें आप लोग का क्या हो तो 20 आना चाहिए जोड़ने पर, और गुना करने पर कितना आना चाहिए 112 आना चाहिए, ठीक है। क्या आना चाहिए 112 ही आना चाहिए। तोड़े ठीक ठाक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हल कर लेना है। तो अगला क्वेश्चन चले, 5 नंबर, 5वां क्वेश्चन चले। ये क्वेश्चन हल कर लेना, यहां तक कर दिया कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हो। टफ क्वेश्चन नहीं है, नहीं होगा तो मैसेज कर देना, करा देंगे, ठीक। चलते हैं तो ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन क्या रहा, लास्ट रहा। तो 5वां में किया परिमाप क्या हो 80 मीटर तथा क्षेत्रफल का हो 400 मीटर स्क्वायर के एक लंबाई, एक पार्क को बनाना का हो संभव हो, यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। और आज का एक क्वेश्चन लास्ट रहा, इसी पे अंत हम लोग कर देंगे। लगभग हम लोग क्वेश्चन कर लिए, अच्छा 2 क्वेश्चन पहले कर लिए थे, 3 क्वेश्चन, इन्हें 5 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद पहला में 3 क्वेश्चन था तो 8 क्वेश्चन हो गया, और दूसरा में 10 क्वेश्चन हम लोग कर लिए आज, केवल 1 घंटे के अंदर। और ये भी जो था सब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव नहीं था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होने के बाद हम लोग 10 क्वेश्चन कर लेंगे, वो भी जल्दी जल्दी किए हैं, ठीक है। तो चलते हैं, इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखो, समझो, न आए अपना से पहले बनाना है, उसके बाद क्या करना है, अपना से पहले बनाओ, नहीं आता है तब वीडियो को देखकर बनाना है, ठीक है। बनाओ। चले, चलो बनाते हैं, हल करते हैं। तो क्या ये परिमाप संभव है का, बात कह रहा है कि देखो लास्ट में लिख दिया कि संभव है, बनाया जा सकता है क्या, परिमाप कितना हो तो 80 मीटर हो, और क्षेत्रफल कितना हो 400 मीटर हो, ठीक है। तो ये बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है, तो आप लोग बताओ, बनाया जा सकता है या नहीं। कैसे बनाओगे और कैसे क्या करोगे, जिसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। एक पार्क है, उसको बनाना है, तो आप लोग बनाओ पहले। तो चले बनाते हैं। तो क्या लिखेंगे पहले, माना, ये तो याद हो गया है सब। माना कि
पार्क की लंबाई क्या है भाई, तो लंबाई x है, और चौड़ाई क्या है, तो चौड़ाई भी क्या है, तो y है। ठीक है, बोला है पहले हम लोग को परिमाप ज्ञात करें, क्या दिया है परिमाप, परिमाप का क्या होता है, तो 2lb, एल बी के मतलब का कि 2 हो गया इधर, और लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाता है। ठीक है, तो पहले परिमाप हम लोग ज्ञात करेंगे, तो 2 लिख देते हैं, लंबाई x हो गया, चौड़ाई y हो गया, और इधर दिया हुआ 80 ले काट दो, x प्लस वाई बराबर 40, x के बराबर 40 माइनस वाई, ये लिख दो समीकरण 1। ये क्या रहा समीकरण 1। किसी को दिक्कत, कैसे किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, क्या किए, केवल हम लोग यहीं तक अभी तक देख रहे हैं, यहीं तक हम लोग हल कर रहे हैं, इधर गए नहीं है। इधर क्या परिमाप दिया हुआ है 80 मीटर दे लेगा, और हम लोग को माने हैं लंबाई x और चौड़ाई y, तो इसका जो परिमाप का सूत्र होता है, आयत का परिमाप का जो सूत्र है उसके हिसाब से हम लोग बनाए। ठीक है, तो परिमाप का सूत्र होता है क्या, 2l प्लस बी, माने 2 इंटू का वह लंबाई प्लस चौड़ाई, कोष्टक जो है कोष्टक बंद हो जाता है। ठीक है, कोष्टक के अंदर आता, तो ये हो गया। तो यहाँ पर आया समीकरण मान इतना, इधर आ जाओ। अब हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, तो क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, और दिया है कितना 400 मीटर, इसके बराबर दिया हुआ है, तो लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ पे हम लोग ज्ञात किए तो क्या आया था मान, यहाँ लंबाई और चौड़ाई में x का मान इतना आया था, लंबाई कितना है x, और ये लो x और y बराबर 400, इतना ही है ना। अब x के जगह पे मान है कितना, 40 माइनस y है, और ये भी गुणा में है। ठीक, और कुछ नहीं है, गुणे में है, डायरेक्ट गुना करो तो 40 ही y होगा, ये y स्क्वायर होगा, और ये क्या हो जाएगा, तो 400। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं है, इतना हो गया है। तो अब हम लोग सजा के लिख दे, तो y स्क्वायर माइनस 40y, और ये तो उधर है प्लस में 400, 400 को ऐसे खंडित करो कि क्या में टूट जाए, आ जाए, तो सीधे सीधे आसान है, ये तो टूट जाएगा 20y, और ये भी 20y प्लस 400। यहां से आप लोग मान ज्ञात कर सकते हो, कैसे देखो, इधर लिख देते हैं इसी का, तो y कॉमन ले लिए, तो y हो गया -20, और इधर का हो गया माइनस में हो जाएगा, और 20 कॉमन ले लिया हम लोग, तो y हो गया, और इधर -20 हो गया। ठीक है, एक y के बराबर 20 आया, और एक y के बराबर कितना आएगा, 20 आएगा, दोनों का 20 आएगा, ये भी माइनस में माइनस, तो y का मान कितना आया भाई, तो 20 आया, y का मान 20 आया, तो y का मान 20 है। ठीक है, तो समीकरण क्या माने थे, इसीलिए समीकरण माने थे, देखो y का मान 20 है, तो 40 में जब 20 घटेगा तो 20 से आएगा। ठीक है, तो x का मान भी 20, x का मान भी 20 आएगा, और y का मान भी 20 आएगा, दोनों का मान 20-20 आएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत है, समझ में आया, कुछ नहीं किए, पहले परिमाप ज्ञात कर लिया है, समीकरण मान लिए 1 हो गया, समीकरण 1 मान के चले हम लोग, क्षेत्रफल पे आ गए, तो लंबाई गुने चौड़ाई निकाल दिए, x का मान हम लोग यहाँ रख दिए, गुना कर दिए, और द्विघात समीकरण में क्या किए हैं, तोड़ दिए, x और y का मान आ गया, यहाँ पर इतना तोड़ दिए हैं। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं y कॉमन लिए तो y -20 होगा, यहाँ 20 कॉमन लिया है तो y माइनस, दोनों में से निकाल दिए हैं। अब आप लोग तो यहाँ से तो महारथी हो, निकाल सकते हो, तो y बराबर इतना है, तो
दोनों तो 20 होगा, तो y बराबर 20 है। तो यहाँ जब y के बराबर 20 है तो समीकरण एक में देखो x का मान कितना हुआ, 20 है, तो 20 घट गया तो 20 बच गया। ठीक, तो दोनों क्या हुआ, क्या ज्ञात करना था, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई भी 20 है और चौड़ाई भी इसका 20 है, दोनों सेम है। ठीक है, तो आज इतना ही रहने दें। कल के क्लास में हम लोग बेहतरीन क्लास चालू करेंगे। और 1 मिनट कल के बता दे क्लास में क्या होगा। तो आज तो इतना ही रहने देते हैं। और आज अच्छा खासा क्वेश्चन हम लोग कर लिए, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन कर लिए। और कल से क्लास में रेगुलर रहना है। कल से क्या, आज से ही। क्यों, क्योंकि अब हम लोग क्या करेंगे, जो समांतर श्रेणी है उसको चालू करेंगे। ठीक है, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन करेंगे और जल्दी से पहले थ्योरी देख लेंगे, समझ लेंगे, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो कल से हम लोग चालू करने वाले हैं क्या, समानांतर श्रेणी 5.1 हम लोग चालू करेंगे। ठीक है, बुक से पढ़ेंगे। तो आप लोग जरूर आइए और क्लास देखिए। आज इतना ही क्लास रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो मिलते हैं कल के क्लास में। जय हिंद दोस्तों।